हेलो दोस्तों, एक्सप्लेन विद दीप में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 12 स्ट्रॉन्ग। इस कहानी की शुरुआत में हम नेल्सन नाम के एक आर्मी वाले को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ है। नेल्सन आर्मी से कुछ दिन की छुट्टी लेकर यहाँ पर आया हुआ है। तभी वह न्यूज़ के अंदर देखता है कि तालिबानियों ने उनके ट्विन टावर के ऊपर हमला कर दिया और यह हमला प्लेन की मदद से किया गया और अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर 10,000 लोग मारे जा चुके हैं। इसीलिए नेल्सन वापस से अपनी छुट्टियों को कैंसिल करके अपने बेस पर पहुंच जाता है। नेल्सन इस हमले की जवाबी कार्रवाई करना चाहता है, लेकिन नेल्सन को पता चलता है कि अब उसके पास कोई टीम नहीं है, क्योंकि जिस टीम के साथ वह काम किया करता था अब उसे उस टीम से अलग कर दिया गया है। नेल्सन यहाँ पर अपनी टीम में एक आदमी से मिलता है जिसका स्पेंसर नाम है और अब उसका रिटायरमेंट का दिन भी करीब आ जाता है। स्पेंसर यहाँ पर नेल्सन से बोलता है कि मैं रिटायरमेंट नहीं लूंगा, तुम पिछले 2 साल से हमारी टीम के कैप्टन रहे हो और हम चाहते हैं कि हम सभी 12 लोग मिलकर इस हमले की जवाबी कार्रवाई करें। इसीलिए स्पेंसर यहाँ पर अपने सीनियर से बात करने के लिए जाता है और बोलता है कि मैं अभी रिटायरमेंट नहीं लेने वाला, हम 12 लोग मिलकर इस हमले की जवाबी कार्रवाई करने जा रहे हैं और हमारा कैप्टन नेल्सन होगा। लेकिन उनके सीनियर बताते हैं कि नेल्सन पिछले 2 साल से भले ही तुम लोगों की टीम का कैप्टन रहा हो, लेकिन उसने अभी तक एक भी युद्ध नहीं लड़ा और उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वह तुम्हें मरवा सकता है। लेकिन स्पेंसर बोलता है कि वो हम लोगों को अच्छे से गाइड कर सकता है। इसीलिए नेल्सन की टीम को फिर से बनाया जाता है और इस टीम में 12 लोग होते हैं। इसीलिए इन 12 लोगों की टीम को उज़्बेकिस्तान में भेजा जाता है, जहाँ पर अमेरिकी आर्मी की बहुत सारी टुकड़ियां आई होती हैं। साथ ही यहाँ पर नेल्सन को बताया जाता है कि तुमसे पहले यहाँ पर 5 टुकड़ियां आई हुई हैं जो उस हमले की जवाबी कार्रवाई करना जानती हैं, लेकिन हम सारी टुकड़ियों को वहाँ पर एक साथ नहीं भेज सकते, हम केवल एक ही टुकड़ी को वहाँ पर भेजेंगे। इसीलिए नेल्सन अपने सीनियरों से बात करता है और उन्हें हमले की साजिश बताता है कि वह किस तरह से हमला करने वाला है। साथ ही बताता है कि मैं 3 हफ्ते के अंदर तालिबान का खात्मा करके वापस आ जाऊंगा और मेरे एक भी आदमी को खरोच नहीं आएगी। मैं वादा करता हूँ कि मैं सारे आदमियों को जिंदा वापस लेकर आऊंगा। उनके सीनियर यह देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि नेल्सन से पहले जो 5 टुकड़ियां आई थी उन्होंने वादा किया था कि वो 2 साल के अंदर तालिबान को खत्म कर देंगे, लेकिन नेल्सन केवल 3 ही हफ्तों की बात कर रहा है। इसीलिए यहाँ के कमांडर नेल्सन और उसकी टीम को अफगानिस्तान के अंदर जाने का मौका दे देते हैं। साथ ही साथ प्लान बताते हैं कि हमारे हेलीकॉप्टर तुम्हें यहाँ से उत्तरी अफगान में छोड़ देंगे और वहाँ पर तुम्हें दोस्तन नाम का एक आदमी मिलेगा जिसका अपना एक संगठन है, वह भी तालिबान को खत्म करना चाहता है। कुछ दिनों तक तुम्हें उसके साथ रहना होगा। उसके पास अपनी सेना में हजारों लोग हैं और वो लोग तुम्हारी मदद करेंगे और उन्हीं की मदद से तुम तालिबान को खत्म कर सकते हो। नेल्सन यह बात अपने सभी दोस्तों को बताता है। उसके सभी दोस्त भी खुश होते हैं और इस तरह से रात होते ही नेल्सन और उसकी टीम को उत्तरी अफगानिस्तान में मज़ार-ए शरीफ नाम के शहर से 40 किलोमीटर दूर उतार दिया जाता है। दरअसल तालिबानियों का जो मास्टरमाइंड है जिसका नाम खालिद है, वह मज़ार-ए शरीफ नाम के शहर में रहता है और नेल्सन और उसकी टीम को किसी तरह करके उस शहर पर पहुंचना है और वहां पर जाकर खालिद को खत्म करना है। वहीं जहां पर नेल्सन और उसकी टीम को उतारा गया है वहां पर दोस्तुम के लोग आ जाते हैं जो नेल्सन और उसकी टीम को यहाँ से अलामो नाम के एक गाँव में ले जाते हैं, जहां एक व्यक्ति नेल्सन को बताता है कि अफगानिस्तान के अंदर 3 संगठन हैं, जिसमें तालिबान और दोस्तुम का संगठन और तीसरा अट्टा का संगठन है। दोस्तुम तालिबान को खत्म करने में तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन अगर ये तीनों संगठन जंग के मैदान में आ गए तो तीनों आपस में ही लड़ने लगेंगे। इसीलिए तुम्हें इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा कि किसी भी तरह से ये तीनों संगठन नहीं मिलने चाहिए। अगली सुबह तक यहाँ पर दोस्तुम भी आ जाता है और यहाँ पर आते ही वह नेल्सन से बात करता है। ये लोग दोस्तुम को कुछ गिफ्ट देते हैं ताकि दोस्तुम उनकी मदद कर सके। दोस्तुम बताता है कि मैं तुम में से केवल और केवल 6 लोगों को आगे ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतने ही घोड़े हैं। इसीलिए नेल्सन अपने साथ 6 लोगों को आगे ले जाता है और बाकी बचे हुए 6 लोगों को स्पेंसर के ऊपर छोड़ देता है ताकि वो लोग यहाँ पर अमालो नाम के गाँव में रहें। अब दोस्तुम नेल्सन और उसकी टीम को एक जगह पर ले आता है जहाँ वह खुद गुफाओं के अंदर रहता है। यह जगह मज़ार-ए शरीफ नाम शहर से 30-35 किलोमीटर दूर है। वही मज़ार-ए शरीफ के अंदर हम खालिद को देखते हैं, जहाँ वह एक फैमिली को इसलिए मार देता है क्योंकि उनके घर के अंदर किताबें मिली थी और खालिद के अनुसार 8 साल से ऊपर बच्चों को किताब पढ़ने की मंजूरी नहीं है। वही नेल्सन भी दोस्तुम से मिलता है और बोलता है कि हम तालिबान के ऊपर हमला कब करने वाले हैं। दोस्तुम बताता है कि हम अगले दिन हमला करेंगे, क्योंकि अभी तुम लोग आए हो और तुम बहुत ज्यादा थके हुए भी हो। वहीं कजाकिस्तान बेस वालों को यह पता चल जाता है कि नेल्सन की टीम 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। 6 लोग नेल्सन के साथ मज़ार-ए शरीफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं अगली सुबह दोस्तुम भी नेल्सन की छोटी सी टीम को लेकर एक गांव के पास तक पहुंच जाता है। यहाँ इस गांव के ऊपर तालिबानियों का कब्जा है। नेल्सन यहाँ पर दोस्तुम से इस जगह की लोकेशन पूछता है ताकि वह इस जगह के ऊपर एयर स्ट्राइक करवा सके। दोस्तुम उसे लोकेशन बता देता है और नेल्सन इस लोकेशन को कजाकिस्तान भेज देता है और वहां से एक हवाई जहाज बताई गई लोकेशन पर बहुत सारे बम गिरा देता है। लेकिन यहाँ पर नेल्सन से गलती हो जाती है, क्योंकि जो लोकेशन बताई गई थी वह बिल्कुल करेक्ट नहीं थी। इसीलिए वह इस गाँव के और भी करीब चला जाता है, लेकिन तालिबानियों को दोस्तुम और उसके लोगों का पता चल जाता है। इसीलिए वो लोग इन लोगों पर हमला कर देते हैं और दोस्तुम और नेल्सन इनकी टीम के पास कोई छुपने की जगह नहीं होती, इसीलिए इन लोगों को वापस जाना पड़ता है। वहीं कजाकिस्तान के अंदर उच्च अधिकारियों को यह लगने लगता है कि नेल्सन से यह काम नहीं होगा,
इसीलिए वहाँ पर एक और टुकड़ी भेजो और उस टुकड़ी को हम यह कहेंगे कि वो लोग अट्टा के साथ अपना संगठन बनाएं। और अट्टा और दोस्तुम ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। वहीं दोस्तुम और नेल्सन एक बार फिर से तैयार हो जाते हैं और अपने प्लेन को सही लोकेशन बता देते हैं और सही लोकेशन की वजह से एक गांव के ऊपर बहुत सारे बम गिराए जाते हैं और दोस्तुम यहाँ से अकेला ही खालिद के लोगों के ऊपर हमला करने के लिए जाता है और नेल्सन और उसके 5 लोग ये बस दूर खड़े होकर देखते रहते हैं। लेकिन ये लोग देखते हैं कि खालिद यानी कि तालिबानियों के पास टैंकर भी हैं और ये घोड़े उसके आगे नहीं टिक पाएंगे। इसीलिए नेल्सन अपने 500 आदमियों के साथ निकल जाता है ताकि वह दोस्तुम और उसके लोगों की जान बचा सके। तब यहाँ पर तालिबानियों और दोस्तुम इन गुटों के बीच में लड़ाई होती है। दोस्तुम यहाँ पर तालिबानियों का अच्छे से मुकाबला करता है और उन्हें पीछे हटा देता है, लेकिन उसके बहुत सारे लोग घायल भी हो जाते हैं। तब नेल्सन यहाँ पर दोस्तुम को बताता है कि इस तरह तुम हमारे सभी लोगों को मरवा दोगे। अगर तुम्हारे पास सच में कोई प्लान है तो हमें बताया करो। दोस्तुम यहाँ पर नेल्सन को एक मैप दिखाता है और बताता है कि मज़ार शरीफ तक पहुंचने का एक रास्ता है जिसे टिंगी गैप कहा जाता है और खालिद यहाँ से अपनी सारी सप्लाई को लेकर जाता है। अगर हम इस सप्लाई को रोक देते हैं और इस जगह को बर्बाद कर देते हैं तो खालिद वैसे ही कमजोर हो जाएगा। साथ ही बोलता है कि तुम यह मत सोचो कि मेरे पास कोई प्लान नहीं है, मुझे तुमसे भी ज्यादा दर्द होता है जब मेरे आदमी मरते हैं। खालिद और उसके लोगों ने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया और मेरा पूरा परिवार उसकी वजह से मारा गया है, इसीलिए मैं बदला लेना चाहता हूँ। वहीं नेल्सन की टीम से जो पीछे 6 लोग उस गांव में बचे हुए थे वो भी अब इन गुफाओं में नेल्सन तक पहुंच जाते हैं। इनमें स्पेंसर भी होता है। वहीं जिन्होंने इस गांव के ऊपर बम गिराए थे उस गांव का नाम बेस चैम होता है और ये लोग उस गांव का जायजा लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर तालिबानी छुपे हुए थे जो इन लोगों पर हमला कर देते हैं। लेकिन दोस्तुम और नेल्सन इनके लोग मिलकर तालिबानियों को मार देते हैं और इस तरह से इस गांव के ऊपर अब ये लोग कब्जा कर लेते हैं। वहीं तब तक नेल्सन के पास भी मिलिट्री से मैसेज आ जाता है कि तुम लोगों को इतना टाइम हो गया, तुम लोग मज़ार शरीफ शहर तक कब तक पहुंचोगे। तब नेल्सन एक मैसेज लिखता है जिसमें वह लिखता है कि तालिबानियों के पास टैंक हैं और हमारे पास घोड़े, लेकिन हम फिर भी उनका मुकाबला कर रहे हैं और हमने 1-2 गांव के ऊपर कब्जे कर लिए हैं और हम धीरे धीरे मज़ार शरीफ तक भी पहुंच जाएंगे। नेल्सन भी यहाँ पर दोस्तों को बता देता है कि हमारी एक और टीम आ रही है जो साउथ की तरफ से मज़ार शरीफ में घुसेगी, लेकिन उस टीम के साथ अट्टा भी होगा। दोस्तों यह सुनते ही नेल्सन से बोलता है कि मैं अपने लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल पाऊंगा, जो मेरा दुश्मन है तुम उन्हीं लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हो। और दोस्तुम यहाँ पर अपने बचे हुए साथियों को ले जाता है। बस केवल 1-8 लोग ही बचते हैं जो अमेरिकी टीम का साथ देते हैं। नेल्सन अब अपने लोगों के साथ प्लान करता है और बोलता है कि हम टिंगी गैप को चारों तरफ से घेर लेंगे और जब वे लोग अपनी सप्लाई को टिंगी गैप से ले जा रहे होंगे तब हम उनके ऊपर हमला करेंगे और यह हमला एयर स्ट्राइक से होगा। इसीलिए नेल्सन की टीम अगले 1 दिन तक चारों तरफ फैल जाती है। हालांकि ये लोग 12 ही होते हैं, लेकिन इन लोगों के साथ कुछ दोस्तुम के लोग भी होते हैं जो इन लोगों का साथ देते हैं। और जब अलकायदा के लोग इस टिंगी गैप से गुजर रहे थे तब ये लोग मिलकर स्टिक लोकेशन को बेस तक पहुंचा देते हैं और वहां से एक प्लेन इनके ऊपर बहुत सारे बम गिरा देता है, जिससे अलकायदा के बहुत सारे लोगों और टैंकों का नुकसान होता है। लेकिन अलकायदा और तालिबान इनके कुछ लोग आकर स्पेंसर के सामने घुटने टेक देते हैं, यानी वो लोग सरेंडर करने लगते हैं। लेकिन स्पेंसर को पता चल जाता है कि कोई गड़बड़ है, तभी ये लोग आत्मघाती हमला कर देते हैं। इससे तालिबान के लोग तो मरते ही हैं, साथ ही साथ स्पेंसर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। इसलिए जल्दी से बेस के ऊपर खबर पहुंचाई जाती है कि स्पेंसर बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है। वही नेल्सन देखता है कि दोस्तुम भी उनकी मदद करने के लिए आ चुका है। तब दोस्तुम भी इन लोगों का साथ देता है और वह अलकायदा और तालिबान इन लोगों पर हमले शुरू कर देते हैं और किसी तरह करके उन्हें पीछे हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ तालिबानियों के पास एक मिसाइल लॉन्चर होता है और वह एक ही बार में 40-40 मिसाइल को लॉन्च कर देता है। नेल्सन बोलता है कि हमें किसी तरह करके उस मिसाइल लॉन्चर को डिस्ट्रॉय करना होगा। इसीलिए नेल्सन और दोस्तुम ये दोनों अपनी टीमों को लेकर टिंगी गैप में घुस जाते हैं। टिंगी गैप 2 किलोमीटर लंबा रास्ता होता है और किसी तरह करके इस मिसाइल लॉन्चर को खत्म कर देते हैं। यहाँ पर तालिबान के कमांडर खालिद को यह पता चल जाता है कि वह यह जंग नहीं जीत सकता, इसीलिए वह एक गाड़ी की मदद से यहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसकी गाड़ी एक जगह फंस जाती है। तब यहाँ पर दोस्तुम आकर खालिद को गोली मार देता है और इस तरह से ये लोग जंग को जीत लेते हैं। तब तक यहीं पर हेलीकॉप्टर भी आ जाता है और स्पेंसर को रेस्क्यू करके ले जाया जाता है। नेल्सन भी यहाँ से दोस्तुम के साथ अट्टा के पास जाते हैं जहाँ अट्टा पहले से ही आया होता है, लेकिन दोस्तुम उसके साथ दुश्मनी दिखाने की बजाय दोस्ती करता है और अट्टा यहाँ से मज़ार शरीफ शहर में चला जाता है। साथ ही दोस्तुम यहाँ पर नेल्सन से ही बोलता है कि भले ही हम दोनों के बीच में कभी आगे दुश्मनी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, हम दोनों हमेशा से दोस्त रहेंगे। और इस तरह से नेल्सन और उसकी टीम को भी उज्बेकिस्तान में लाया जाता है और हमें पता चलता है कि 23 दिनों की मेहनत के बाद ये लोग तालिबान को पीछे हटाने में कामयाब हुए हैं। और 26/11 के हमले के बाद यह पहली ऐसी टीम थी जिसने तालिबानियों का मुंह तोड़ जवाब दिया था। नेल्सन यहाँ से अपनी फैमिली के पास जाता है जहाँ उसकी फैमिली उसे देखकर काफी खुश होती है। बाद में हमें इन 12 लोगों की कुछ असली तस्वीरों को दिखाया जाता है। साथ ही में बताया जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सामने हॉर्स के ऊपर बैठे एक सोल्जर का स्टेचू है और यह स्टेचू इन्हीं 12 लोगों के सम्मान के लिए बनाया गया था, क्योंकि ये लोग अफगानिस्तान के अंदर जाकर घोड़ों पर सवारी करके लड़े थे।
और इस तरह से यह सच्ची घटना पर आधारित फिल्म यहीं पर पूरी होती है। दोस्तों आपसे मुलाकात करते हैं और भी सच्ची मूवी के साथ। तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।